हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एग्रीकल्चर का हम लोग मुख्य क्वेश्चन देखेंगे जो हम लोग अभी बीओए और एसएडीओ की परीक्षाओं में पूछे जाने वाली प्रश्न है। और दोस्तों, ये जितने सारे अपने क्वेश्चन देखने वाले हैं उस सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और एक बार जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारी परीक्षा में सबसे अधिक पूछने की संभावना है और इसी प्रकार का क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टीका रोग किस फसल में होता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी मूंगफली और ऑप्शन डी सोयाबीन। तो दोस्तों, इसका जो टीका रोग होता है, टीका रोग जो होता है मूंगफली का बहुत ही प्रमुख रोग है। ठीक है, तो मैं टिक भी लगा दिया हूँ क्योंकि आप लोग को टाइम बचे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, पनामा रोग किस फसल में होता है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, सेब, दूसरे केला, तीसरा काजू और चौथा तंबाकू। तो जो पनामा रोग होता है तो केला का सबसे प्रमुख रोग है। ठीक है, फंगस के द्वारा होने वाला रोग है, फंजीसाइड रोग है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, किन फलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, जो एकांतर यानी कि फलों की समस्या किस फसल में पाई जाती है, फल में पाई जाती है, तो ये होती है और इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आम और सेब में एकांतर फलन पाया जाता है की समस्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आलू की अगेती अंगमारी किस कवक के कारण होता है? ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर डाल दिए अल्टरनेरिया सोलनाई अगेती रोग। अगर पछेती पूछ दे तो इसको क्या होगा? तो ये देखिए, फाइटोफथोरा इन्फेस्टा से क्या हो जाता है? पछेती रोग के आलू में जो पछेती झुलसा रोग लगती है उसके लिए है और ये अगेती झुलसा रोग के लिए अल्टरनेरिया सोलनाई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर पछेती पूछेगा तो इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक कोलेट्रोफटाइकम फलकेटम में जो है दोस्तों, देखिए एक गन्ना में लगता है, गन्ना का रोग है। चलिए मैं उसका भी बताऊंगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ब्लैक हार्ट रोग आलू के किस तत्वों की कमी से होता है? ठीक है, ऑप्शन ए भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से, ऑप्शन बी मृदाओं में आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी मृदा में पोटेशियम की कमी से, ऑप्शन डी मक्के में। तो दोस्तों, इसमें जो होता है ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट या होलो हार्ट बीमारी लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाइट बर्ड रोग किस तत्वों की कमी से होता है? ऑप्शन है जिंक, ऑप्शन बी कापर, ऑप्शन सी बोरॉन और ऑप्शन डी मैग्नीज। तो दोस्तों, व्हाइट बर्ड जो होता है वो जेडन की कमी से होती है, जेडन की कमी से होती है व्हाइट बर्ड। अभी ये आरयू के क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी बोरॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए मैग्नीशियम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पायरिला किस फसल का कीट है? तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है जितने सारे आपको एग्रीकल्चर, जैसे कि इसमें एक्सटेंशन का क्वेश्चन पूछा गया है, प्लांट फिजियोलॉजी का भी क्वेश्चन है, अपना प्लांट पैथोलॉजी का भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एग्रोनॉमी का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इसलिए, और एंटोमोलॉजी का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पायरिला किस फसल के कीट है। अब कीट यानी कि एंटोमोलॉजी का है और बीपीएससी देखिए ये 1999 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना के जो है पायरिला रोग जो होता है गन्ना में लगता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सैनिक कीट का मुख्यतः किस फसल का कीट है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी धान और ऑप्शन डी गेहूं। तो जो सैनिक कीट लगता है किसका प्रमुख कीट है? तो ये धान के लिए सैनिक कीट, फुदका जो कीट होते हैं, ग्रॉस हॉपर होते हैं, ये धान के बहुत ही ये प्रमुख कीट होते हैं। चलिए गुलाबी पिंक बॉलवर्म के सबसे अधिक किस फसल को बेकार कर देता है? तो मालूम है दोस्तों, पिंक बॉलवर्म जो होता है कपास के लिए बहुत ही हानिकारक ये अपना कीट होता है पिंक बॉलवर्म। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चलिए आप लोग कपास के बॉटनिकल और क्रोमोसोम संख्या बताइएगा। कपास में इंडियन देसी कपास के क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है और अमेरिकन की कितनी होती है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मकड़ी में कितनी जोड़े टांगे पाई जाती है? तो दोस्तों मालूम है आप लोग को इंसेक्ट में 3 जोड़े टांगे पाई जाती हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ गया दोस्तों। देखिए, स्पंजी रोग किसमें होता है? ऑप्शन है आम में। तो स्पंजी रोग दोस्तों देखिए जो होता है वो आम में होता है, आम के प्रमुख रोग माना जाता है। ये देखिए यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो हम लोग का परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछने का है। और दोस्तों जो पेपर आएगी आप लोग देखिएगा, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन है, जितने बेसिक क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। अब चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो देखिए 1988 में किया गया था। 1988 में किया गया था, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना किया गया था। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन आ गया। देखिए हम लोग उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो हम लोग को परीक्षा में सबसे अधिक पूछने की संभावना है। इसलिए दोस्तों हम ऑलरेडी टिक इसका लगा चुका हूँ, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो और हम लोग का कम समय में अधिक से अधिक अच्छा जानकारी मिल सके। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 जुलाई 2001 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखिए, भारतीय राज्यों के किसान किसमें
राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड एक ऐसा भारत का राज्य है जहाँ पे पंचायती राज संस्था नहीं है। ये दोस्तों क्वेश्चन नागालैंड वाला बहुत बार पूछा गया कि किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो नागालैंड होता है, बहुत ही बार पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना NATP का पोषण भारत में किस राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है? वह कौन सा है? खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 से 2000 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए विशेष कृषि उपज योजना का संबंध क्या था दोस्तों? तो देखिए इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, इसमें आपको पढ़ना रहता है। दलहन व तिलहन उत्पादन से, नकदी फसल के उत्पादन में वृद्धि से, कृषि पदार्थों के निर्यात में उछाल से, और ऑप्शन डी हो जाएगा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना का कार्यक्रम चलाया गया था? मनरेगा का कब चलाया गया था? तो महाराष्ट्र से इसको चालू किया गया था और ये महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर चालू किया गया था। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 32 नंबर। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है, तो किससे संबंधित? निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया हुआ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ग्रामीण उद्योग जो है इसमें विकास कोष के अंतर्गत ये शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा कब कार्यक्रम एक हिस्सा है? तो भारत निर्माण का एक हिस्सा है और UPPCC से 2015 में पूछा गया। बक आई रूट रोग बीमारी किस फसल में होती है? तो सबसे अधिक जो देखने को मिलेगी टमाटर के फली में बक आई रूट रोग लगती है। ये टमाटर के बहुत ही भयानक बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भिंडी का येलो मोज़ेक बीमारी कौन सी फैलाती है? किसके वजह से फैलता है? कौन सी इंसेक्ट फैलाती है? तो देखिए दोस्तों, भिंडी में जो येलो मोज़ेक होता है व्हाइट फ्लाई के द्वारा ही होता है और UPPCS 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं के फसल का रोग है? तो ये रस्ट जो होता है, रस्टिंग जो बीमारी होती है वो गेहूं में सबसे अधिक लगता है। ब्लैक रस्ट लगता है, ब्राउन रस्ट लगता है, तो गेहूं की बहुत ही मुख्य बीमारी होती है। मूंगफली में पॉलीफली का रोग उत्पन्न होता है। मूंगफली में पॉलीफली का रोग उत्पन्न होता है, किसमें होती है? तो कैल्शियम की कमी से होती है। ठीक है दोस्तों, मूंगफली में जो पॉलीफली होता है कैल्शियम की कमी से होती है। और फाइलोडी एक महत्वपूर्ण रोग होता है। तिल का क्या होता है? फाइलोडी रोग होता है। काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग किसके द्वारा होता है? तो काला हस्ती होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के कारण से होती है। ये देखिए कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जुलाई 2001 को चालू किया गया था। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? तो देखिए फफूंद हो जाता है, फंगस हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देंगे, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं का मुख्य बीमारी कौन सा है? करनाल बंट है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धान का हरा पत्ती फूद का प्राथमिक वाहक होता है, तो उसको बोलते हैं टुंगरू रोग बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न कीटनाशियों में से कौन सा प्रतिबंधित किया जा चुका है? BSC जो है दोस्तों देखिए उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, धान में टुंगरू विषाणु प्रभावित होता है, किसके कारण से होता है? इसका सही आंसर मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हरी पत्ती के फुदके के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पौध संरक्षण, देखिए यहाँ प्लांट प्रोटेक्शन का पौध संरक्षण संग्रोध एवं भंडारण निर्देशालय अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? तो ये देखिए फरीदाबाद में स्थित है। सॉरी, इसका जो दोस्तों हो जाएगा ये नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है।